एटा जनपद में गौशालाओं का निरीक्षण का दौर चालू हो गया है और हमारे बीच हैं डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र जो कि सीडीओ है। वो प्रत्येक दिन लगभग किसी गौशाला का निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि उनके जो संरक्षण है, उनका रखरखाव है, बेहतर तरीके से किया जाए। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं और किस तरह से वो निरीक्षण कार्य कर रहे हैं। जी सर। हमारा तो इस संबंध में पहले यह प्रयास है कि शासन के निर्देशों के अनुसार वहाँ अलाव जल रहा है नहीं, हीटर की व्यवस्था है कि नहीं, जो रेडियम पट्टी लगाने की बात की जा रही है उसका परिपालन हो रहा है कि नहीं, जो है भूसा चारा के साथ साथ सफाई की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ जो है कंबल की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ तिरपाल इत्यादि से जैसे जानवर जो है ठंड में मरे न, इनकी क्या व्यवस्था की गई है। तो इसी संबंध में हमने अब तक 3 गौशालाओं का निरीक्षण करने के साथ साथ सभी नोडल अधिकारियों को जांच के लिए लगाया है। मेरी प्राथमिकता यह है कि 5 बजे यह सायंकाल से लेकर के रात के 8 बजे के बीच में या उसके बाद यह औचक निरीक्षण करके हमें बताया जाए कि कहाँ पर क्या क्या कमियां हैं और उनको चेतावनी दे करके पहली बार हमारा ये प्रयास है कि शासन के निर्देश के क्रम में हम यथासंभव जो है बेटर पोजीशन ले आएँ। नगर पंचायत अवागढ़ में हमने देखा कि स्थितियाँ सराहनीय हैं। इसके लिए वहाँ के जो है हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष और वहाँ के केयरटेकर जो है प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन जो हमने मलावन की गौशाला देखी या हमने जलेसर की गौशाला देखी, मलावन की गौशाला हमको जो है ये निराशाजनक लगी। तिरपाल की व्यवस्था सही नहीं है, जानवर बाहर टहल रहे हैं, कंबल ले आकर के रखा गया है, अलाव जल नहीं रहा है, कीचड़ गंदगी इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं। तो इस पर हम सेवियों को निर्देश दिए हैं कि ये 15 दिन के अंदर जो है इसमें कुछ सुधार ले आएँ और हमने इसीलिए एक गौशाला के क्रम में बैठक भी भविष्य में हम बुलाने जा रहे हैं। सर, गौशालाओं में गायों की सुरक्षा के क्या प्रबंध है, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया यहाँ से बड़ी संख्या में गायों को गौशालाओं से निकाल कर जो उनके गौकसी की घटनाएं सामने आई थी जिसमें पुलिस प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, तो कोई ऐसे इंतजाम नहीं है रात में वहाँ कोई रुके उनकी सुरक्षा के इंतजाम? इस संबंध में हमारे द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक गौशालाओं पर हमने ये देखा कि कम से कम 8-8, 9-9 जो है केयर टेकर हैं, रात में जो है वो रुक रहे हैं और जो पशु शिक्षा अधिकारी हैं विकास खंडों के, उनको नसीहत दी गई है कि हर हाल में वे प्रतिदिन जहाँ पर बीमार पशु हैं या इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है उनको जो है पर डे निरीक्षण करना है। जहाँ पर हमारे पशु जो है बीमार हैं उनका प्रतिदिन उनको निरीक्षण करना है, देखभाल करनी है, और जहाँ सामान्य स्थितियाँ हैं वहाँ भी उनको एक राउंड लेना है, जिससे कि कहीं कोई स्थिति जो है जाड़े के दिनों में गौ माता के प्रति या गोवंश के प्रति हमको जो है दिखाई न पड़े। सर, एक अंतिम सवाल यह है कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जो गौशालाओं में गायें हैं उनको क्या प्राइवेट व्यक्ति या आसपास के गांव के व्यक्ति ले जाकर अपने घर में पालन कर सकते हैं? ऐसी कोई स्कीम है क्या जिससे उनका बेहतर देखभाल हो सके? ये मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति जो कि हम देख रहे हैं कि महाकुंभ में लोग दर्शन करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लेकिन गीता, गंगा, गायत्री, गौ माता जो हमारे सनातन धर्म की जड़ें हैं, ये जो है हमारे दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के अभाव में मरती दिख रही है। इसमें जो लोग इच्छुक हैं वो गौशाला से गाय ले सकते हैं, गौ सेवा के रूप में उनकी सेवा करेंगे। प्रत्येक गौशाला पर प्रत्येक दिन के हिसाब से 50 रुपये की व्यवस्था सरकार की ओर से दी जा रही है, और इसी संदर्भ में पहली पहल हम भी करने जा रहे हैं कि हम खुद एक गाय सेवा के रूप में अपने पास रखने जा रहे हैं, जिससे कि परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम निर्णाम। हमको उपदेश कम और काम में ज़्यादा विश्वास है। हमारा कर्म ही धर्म है और हमारी काम ही पहचान है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गायों को जो है पालें सेवा भाव से, तभी इस समस्या का जब तक लोग स्वेच्छापूर्वक सहजता से जो है स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। इसके लिए हम सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, धार्मिक जनों का और जो किसान हैं सभी का सहयोग लेकर समस्या के समाधान करने के लिए तत्पर है।
तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्रा जी, जो कि सीडीओ हैं एटा में। इन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसके तहत अपील की है कि जो गौशाला में गौवंश है उसको आसपास के जो गौ प्रेमी हैं उनको ले जा सकते हैं, उनका देखभाल कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, और एक तरह से जन सहभागिता की एक मुहिम छेड़ दी है, जिससे कि इस पूरे आंदोलन को जन उपयोगी बनाया जा सके और जो सरकार की आकांक्षा है, सरकार के जो निर्देश हैं, उनका पालन किया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।